प्रणाम। मैं संजय मुकाती विगत 35 वर्षों से अपने निवास स्थान से ज्योतिष संबंधी कार्य कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र की पत्रिका जो आपके सामने दिख रही है, मिथुन लग्न की पत्रिका है, और यदि आर्थिक रूप से बहुत परेशान है तो हम इस बारे में विवेचन करेंगे कि ये किस प्रकार से अपनी समस्याओं से उभरे। गुरुजी, हाँ आप ये बताएं मेरे को हाँ कि ये मिथुन लग्न की मेरी पत्रिका है। हाँ तो मिथुन लग्न की पत्रिका जो है, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं जैसे मैं हूँ, तो ये मिथुन लग्न ने मेरे जीवन में क्या क्या प्रभाव डाले हैं और इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए आप। देखो बेटा, ऐसा है, सबसे पहले ध्यान रखना कि मिथुन लग्न में ना अपने जो चमड़ी होती है बहुत नरम टाइप की रहती है। तो जैसे ही मौसम बदले तो अपने को सर्दी खांसी या धूप तेज नहीं लगना चाहिए, मतलब क्योंकि बुध जो है वो चमड़ी का कारक हो जाता है। और आपका जो बुध है वो राहु और सूर्य से लाभ में पीड़ित है, मतलब तो आपको ये समस्या हमेशा मौसम बदलने के साथ पैदा होगी। और बुध चूंकि आपका इसमें लाभ भाव में पीड़ित है, तो आपको निर्णय क्षमता खुद की बुद्धि से नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछताछ के लोग हैं तो इसमें ज़्यादा सफल रहोगे आप। सेकंड क्वेश्चन। गुरुजी, मैं को आप एक एक ग्रह की पूरी जानकारी दीजिए कि जिससे मेरे जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आ रही वर्तमान में, देखिए ऐसा है उसका निराकरण हम कैसे कर सकते कि सबसे मुख्य आपके अभी इस समय धन की व्यवस्था है। आप विद्वान जरूर हैं, लेकिन जितना आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके इसके लिए मुख्य कारण है कि आपका सेकंड भाव में जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो जो चंद्रमा जो कुंभ राशि में है उसका क्या है कि एक तो आपका पत्रिका में जो सप्तमेश जो गुरु नीच का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, सॉरी, तो ये हमेशा विपरीत परिस्थिति ज्यादा पैदा करता है। इसलिए आपको जो है ना, चंद्रमा 15 दिन पीड़ित रहता है और 15 दिन शुभ ग्रह रहता है, मतलब शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो 8-10 दिन रहता है तभी वो अच्छा रहता है, बाकी हमेशा पीड़ित रहता है। तो ऐसा है जो कम से कम महीने भर में 10 दिन तो ये शुभ ग्रह रहता है और करीब 20 दिन ये पीड़ित होता है। तो 20 दिन आपको क्या होगा, आर्थिक मामले में बहुत स्ट्रगल रहेगा और 10 दिन में आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। मतलब क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो आपको जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो दैनिक आवक व्यवस्था है, तो धर्म स्थान से हो सकती है। आप धर्म स्थान में जैसे रोज साफ करके और पोता लगा दिया करो, या वहाँ की जो व्यवस्थाएं देखने का कोशिश करो। वहाँ कोई ऐसे स्थायी रोजगार की जो सोचो जिसमें आपको दिनचर्या चालू रहे, तो आपको कोई न कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी। मतलब अच्छा, इसमें धर्म स्थान है। अब कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में शनि का स्वामी होता है शनि। तो आपको अपने शहर से पश्चिम दिशा में अगर कोई देव स्थान हो तो वहाँ पे आपकी संभावना ज़्यादा बनती है। मतलब इस प्रकार से आप अपनी योजना बनाओ और शनि महाराज का नाम लेके और आप कोई अपना कामकाज शुरू करो, तो आपको धार्मिक स्थान में कोई रोजगार के अवसर बनते हैं। मतलब अब तीसरा है आपका पराक्रम में सूर्य है। सूर्य आपका जो है लाभ भाव में राहु से पीड़ित है, तो आपको एक तो छोटे भाई से संबंध विवादास्पद रहेंगे, आपकी जो पास पड़ोस से झगड़े रहेंगे, पराक्रम में योजना आएगी तो उसका आप बरोबर उपयोग नहीं ले पाएंगे। सूर्य पराक्रम में तो पराक्रम योजना तो बनेगी, मतलब पर वो उसका जो एडवांटेज है अपने को प्राप्त हो ऐसा पूरा ध्यान रखना, को अपने आंख में भरोसा नहीं करना, ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। अब चौथे भाव में आपकी जो है कन्या राशि, उसमें मंगल बैठा हुआ है, मंगल अष्टमेश है। तो आपको भूल के भी वाहन और प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं करना चाहिए। वाहन में आपकी अचानक कभी भी समस्या आ सकती है, इसलिए वाहन को उसको रिपेयरिंग को टाले नहीं, मतलब तुरंत तो उसके रिपेयरिंग करवाएं, क्योंकि ये छोटी सी परेशानी आपको कभी बहुत बड़ी समस्या ला सकती है। मतलब और आपको बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ सकता है इस कारण। इसलिए ऐसी समस्या जीवन में आती रहेगी, इसलिए वाहन के मामले में पूरा सावधान रखें। प्रॉपर्टी का यदि कोई काम करना पड़े तो अनुबंध पहले कर लो, फिर उसको समझा दो भैया कि हमारा इतना परसेंट रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। मतलब क्योंकि आपको जब लाभदायक स्थिति रहेगी वो हमेशा विवादास्पद रहेगी और उसमें आपको नुकसान पहुंचाने के लोग कोशिश करेंगे। इस प्रकार से मकान, वाहन और प्रसिद्धि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें योग सहज नहीं है, जितनी सावधान रखोगे आप उतने मजे में रहोगे। पंचम भाव में केतु की राशि है और तुला राशि में केतु बैठा हुआ है। तुला राशि दुर्गा का रूप रहती है। दुर्गा जी का आप जितनी भी साधना करेंगे, आप मेरे से
फुर्सत की क्षण में मिलिए, मैं आपको एक यंत्र दूंगा। उस यंत्र का प्रयोग आप रोज अगर साधना में करेंगे तो आपके जीवन में जो नुकसान होते हैं वो काफी कम होने लग जाएंगे। क्योंकि हमारा जो बुद्धि स्थान है वो पंचम भाव है, तो पंचम भाव में हम अगर साधना करें तो हमारे मुख्य समस्याएं बहुत जल्दी कम होने लग जाती है और हमारे बौद्धिक निर्णय भी अच्छे होने लग जाते हैं। तो आपके जो तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी दुर्गा है, और दुर्गा जी की साधना आप नियमित रूप से सुबह शाम करें। किसी महिला का अपने से मन नहीं दुखाएं, क्योंकि एक तरफ हम दुर्गा जी की साधना करें और दूसरी तरफ सीटी बजाने लग जाएं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। इसलिए महिलाओं का आत्मा से सम्मान करें, महिलाओं की मदद करें, और दूसरा ये कि अपने अपने द्वारा किसी को कष्ट हो ऐसा काम न करें। आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि है, और उस वृश्चिक राशि का स्वामी और लाभ का स्वामी एक ही है। तो इसलिए कभी आप पूंजीगत धन लगा के कोई व्यवसाय नहीं करें, क्योंकि जो छठे भाव में और लाभ का स्वामी एक होने के कारण हमेशा जब लाभदायक स्थिति बनती है तो विवादास्पद हो जाती है, और जो जिससे मिल के हम काम करते हैं वो हमको एक्सेप्ट करके और पूरा लाभ हड़पने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्राय देखा गया है। तो आप पूंजीगत ज़्यादा पूंजी लगा के एकदम कोई बड़ी योजना नहीं बनाएं, हमेशा दलाली का काम करें या सर्विस का काम करें, उसमें आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सप्तम भाव में धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी अपने भाव से अष्टम भाव में उच्च का बैठा हुआ है। इसलिए आपके पिता पुत्र से और पत्नी से हमेशा संबंध विवादास्पद रहेंगे, दोनों ये आपसे दूर रहेंगे, आपको मानसिक रूप से भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अष्टम भाव में शनि की राशि है, शनि आपका अष्टम में भी है और भाग्येश भी है। तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं होगी वो एक्स्ट्रा होगी, मतलब सामान्य नहीं होगी, मतलब तकलीफ आएगी तो बहुत एक्स्ट्रा आएगी, और जब जब पैसा या अच्छी स्थिति आएगी मतलब तो वो भी एक्स्ट्रा आएगी। मतलब आपको एहसास नहीं होगा कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं इतना काम नहीं कर रहा, इतना पैसा कहाँ से आ गया। मतलब दोनों स्थिति के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। इसमें मैं उदाहरण देखना हो तो मिथुन लग्न का सबसे अच्छा उदाहरण राजेश खन्ना का है। जब शादी नहीं हुई थी जब तक ऐसा था कि इतना स्टारडम था उनको कि दुनिया में आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, और जब बुरा समय आया शादी के बाद तो दारू पी के मर गए और प्रसिद्धि भी सब बेकार गई और विवादास्पद रहे। इस तरह से मिथुन लग्न वालों के साथ ही विरोधाभास है कि शनि अष्टमेश भी और भाग्येश भी है। अष्टमेश बुरा काम करता है और भाग्येश चमकाता है। क्योंकि कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, वो भाग्य में है, तो अच्छे समय स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब विनाश होता है तब ऐसा होता है लोग मतलब आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अब हम दशम भाव में देखेंगे। दशम भाव में मीन राशि है। मिथुन लग्न वालों को हमेशा मछली को अगर वो ओम शम शनिश्चाय नमः करके मछली को यदि हम दाना दें तो वो भी उनके लिए रोजगार के मामले में सहायक हो सकता है। मछली की सेवा करें, मछली का अपने से कोई नुकसान नहीं हो, मछली की मृत्यु न हो, और मछली संबंधी जो भी उनकी हम मदद कर सकते हैं, दाना दे सकते हैं, तो हमारे पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। अब लाभ में हमारी मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। क्योंकि मंगल इस पत्रिका में चतुर्थ भाव में पीड़ित है तो लाभदायक स्थिति हमेशा विवादास्पद बनेगी। लाभ के समय आपको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, लाभ के समय आपसे झगड़े झांटे होंगे। इस स्थिति को विशेष ध्यान रखें और जो भी सावधान रख सकते हो रखें। आखिरी में जो शुक्र है वृषभ राशि में है, तो आपको भोगात्मक चीज से लगाव रहेगा। आपको ऐसी छोटी मोटी चीज पसंद नहीं आएगी, लग्जरी चीज आपको अच्छी लगेगी, खूब घूमना फिरना अच्छा लगेगा, लेकिन अपनी सीमाओं में काम करें, क्योंकि अगर बढ़ चढ़ के काम करेंगे तो कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस प्रकार से मिथुन राशि का मैंने पूरा विवेचन करा। इससे भी अधिक आप दशा महादशा के साथ अपना विवेचन चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें। नीचे फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं, उससे संपर्क करेंगे। मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।